यहाँ पे आपको अहम खबर देंगे। एलओसी के सतवाल सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने चरवाहों पर फायरिंग खोल दी। भारतीय फौजियों की फायरिंग से एक शहरी शहीद हो गया, जबकि 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की औकात रह गई है। अमेरिकी थपकी के बाद भारत आपे से बाहर। एलओसी पर सतवाल सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी होने वाला एक और शहरी शहीद हो गया। शोहदा की तादाद 2 हो गई। जैसे ही भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका से निकले और वो इजिप्ट जा रहे हैं, अगर आप ये देखें, एलओसी के ऊपर एक वाक़या होता है और वो वाक़या जो होता है एज़ पर द पाकिस्तान इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के 2 जो सिविलियन हैं उनकी जानें चली गई और एक क्रिटिकली इंजर्ड है। और हुकूमत कह रही है कि इंडियन आर्मी ने इनडिस्क्रिमिनेट जो फायर खोल दिया शेफर्ड्स के ऊपर। देखिए, ये बिला इश्तियाल फायरिंग का वाक़या जो है 11:55 पे हुआ, जब ये चरवाहों का एक ग्रुप अपने मवेशी जो है, अपनी बकरियां वहाँ पे चरा रहे थे उनके चारा के लिए। तो उस वक्त ये इंडियन फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे 2 हमारे शहरी जो हैं शहीद हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यव्रत योद्धा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जी हाँ भाई और बहनों, पाकिस्तानी मीडिया में मची है नई हाय तौबा, क्योंकि भारतीय सेना ने एलओसी के पार गिरा दिए 2 आतंकवादी। ये कोशिश कर रहे थे घुसपैठ करने की, पर इनकी कोशिश हो गई नाकाम और पहुंच गए ये अपने अंजाम। बहरहाल दोस्तों, खबर ये है कि पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि पाकिस्तान के 2 चरवाहों को भारतीय सेना ने एलओसी के पास मार गिराया, जबकि भारतीय सेना की तरफ से बयान आया है कि भारतीय सेना ने एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर के अनुसार बहुत ही मजाकिया वक्तव्य सामने आया है। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत को नया पेट्रोनेट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में मिल गया है, इस कारण से भारतीय सेना और भारत इस तरह के कदम उठा रहा है। हम पाकिस्तानी आईएसपीआर के दिए गए इस बयान को धीरे धीरे करके पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी आईएसपीआर का क्या मतलब है। पाकिस्तान में इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आईएसआई, जो हम सब जानते हैं, जो सबसे बड़ी आतंकवादी संस्था है। उसके बाद पाकिस्तान की एक जॉइंट पब्लिक रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। तो बेसिकली पाकिस्तानी आईएसपीआर के पास में 3 काम है। पहला, पाकिस्तान के अंदर होने वाली हर घटना का इल्जाम भारत पर डालना। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की होने वाली बदनामी का हर इल्जाम भारत पर डालना। और तीसरा, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो धराशायी होनी पड़ी है उसका इल्जाम भारत पर डालना। आप यकीन मानिएगा, भारतीय सेना का पीआर विभाग भारत के बारे में इतना नहीं जानता जितना पाकिस्तान का आईएसपीआर भारत के बारे में जानता है। एक बार तो पाकिस्तानी आईएसपीआर ने गजब किया था कि भारत के एक रैपर को भारत के आरएनएडब्ल्यू का एजेंट घोषित कर दिया था। तो इस खबर पर पाकिस्तान की मीडिया की कुछ क्लिपिंग्स मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, कृपया एंजॉय करिए। क्यों अमेरिका पाकिस्तान को तरजीह दे? वो नरेंद्र मोदी गया, नरेंद्र मोदी की मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट्स तो बताना पड़ेंगे ना। उसने जाके कहा अमेरिका में कि हम $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। पूरा अमेरिका उनके आगे बिछ गया कि $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी तो जॉब्स होगी, और हमारा वजीर आजम कशकोल लेके फिर रहा है $1 बिलियन की पीक दे दो, रब दा वास्ता ये दे दो, रब दा वास्ता ये दे दो। पाकिस्तान इतना कमजोर कर दिया गया है, खासतौर पर इमरान खान को हटाने के बाद जो किया गया है, कि पाकिस्तान रील कर रहा है, अपने घुटनों के बल आ चुका है पाकिस्तान। इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं आपको कि सिर्फ चंद दिन पहले हमें बताया गया था कि हम 1000 अरब डॉलर की मईशत बनाने जा रहे हैं और 100 अरब डॉलर की हम सरमायाकारी लाने लगे हैं, और अब हमें आईएमएफ की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तब आईएमएफ ना कर चुका था। जैसे ही रूस में कू की खबर आती है, अचानक आईएमएफ भी मेहरबान नजर आने लगा है। हुकूमत ने अब खबरें चलवा दी हैं, पता नहीं ये होगा या नहीं, कि पाकिस्तान को अब 9th रिव्यू मिल जाएगा और उसके शायद पैसे भी मिल जाएंगे। हालांकि हमारे सारे रिव्यू अब इकट्ठे होने हैं, 30 को तो खत्म हो रहा है, लेकिन ये 9th रिव्यू की बात कर रहे हैं बार बार। हालांकि 9th 10th 11th इकट्ठा होना था और हमारा प्रोग्राम बहाल हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। आईएमएफ की हमने शराइत मान ली है, मामला तय हो रहे हैं। रातों रात ऐसा क्या हो गया कि कल तक ये प्लान ए और प्लान बी की बात कर रहे थे, तो आपको समझ आ जाएगा कि जियोपॉलिटिक्स चेंज होने जा रही है खित्ते की। पाकिस्तान ने बैत कर ली है पूरी तरह से अमेरिका की, अमेरिकन ब्लॉक है उसकी बैत कर ली है पूरी तरह से। अगर कोई कमी थी तो वो रह गई है। अब ये जो अगर आपको याद हो कि फरवरी 2021 में दोनों मुल्कों ने जो 2003 का जो सीज़ फायर एग्रीमेंट था उसको इन्होंने
जिसे कहते हैं ना रिकमिट किया था, इसके ऊपर उन्होंने बात की थी और उन्होंने कहा था कि ये जो कोर इश्यूज हैं हम उनको अंडरमाइन करेंगे। अब इसमें ज़ाहिर बात है, वो क्या कहते हैं, समझने वालों के लिए इशारे काफ़ी होते हैं। अगर तो ये तासुर लिया जाए या ये बात की जाए कि जो फायरिंग है वो शेफर्ड्स पे हुई है, तो क्या ये मिसकैलकुलेशन है इंडियन साइड से? क्या इंडियन साइड ये समझती है कि ये जो शेफर्ड्स थे, क्या वो उसको फौजी समझते थे या इंटेलिजेंस वाले समझते थे? क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो मिसकैलकुलेशंस है ना। क्या शेफर्ड्स पे हमला करना जायज़ है, या क्या इंडियंस ये समझते थे कि ये लोग जो हैं ये इंटेलिजेंस के लोग होंगे या फौज के लोग होंगे? ये जारी बात है, एक मिसकैलकुलेशन है या कैलकुलेशन है, वट एवर इंडिया थॉट। लेकिन जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ये नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है। क्वेश्चन ये है कि जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्फिडेंट है, ठीक है, इसके ऊपर जो अमेरिका में इनका विजिट हुआ है, उसके बाद इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करना, एंड देन इलेक्शंस भी आ रहे हैं कुछ अरसे बाद, तो इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करना ये बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ना, नॉर्मल चीज़ मुझे तो नॉर्मल लगती है। आई फाइंड इट वेरी नॉर्मल चीज़। मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ही जिसे वो कहते हैं ना कि एक नॉर्मल सी चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये महसूस किया, उन्होंने ये देखा कि भाई एक तरफ पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है वो ये कह रहा है कि देखें, जो मोदी ने कहा छोड़ें उसको, जो बाइडेन ने कहा छोड़ें उसको, हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए और जो मोदी बाइडेन वाशिंगटन में कर रहे हैं उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, तो एलओसी के ऊपर हालात गर्म हो गए, क्योंकि उनको पता चल गया ये तो लड़ने के काबिल नहीं है, ये तो बोलने के भी काबिल नहीं थे। सो ये इन अदर वर्ड्स दिस इज़ अ कैलकुलेशन फ्रॉम इंडिया। इंडिया ने बड़े आराम से कैलकुलेशन की है। उनको पता है कि हम 31 MQ-9 जो वो रीपर ड्रोन्स खरीद रहे हैं $3 अरब के, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ वो F414 फाइटर जेट इंजन बनाएंगे इंडिया में। इंडियन जो शिप यार्ड्स हैं उनके ऊपर US नेवी आएगी, सर्विस रिपेयर हर चीज़ उनको देगी इंडिया के अंदर आके। तो उन्होंने कहा यार ये कौन है फिर? ये तो वज़ीर ख़ारजा कह रहा है बोलना ही नहीं है, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा कह रहा है बोलना ही नहीं है, छोड़ो यार ये क्या करना है अब इनको। पाकिस्तान को इस हवाले से बात ही नहीं करनी चाहिए। उधर से IMF ज़ाहिर बात है फंसा के बैठी हुई है। मोदी साहब वहाँ पे कह रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे AI की बात होती है तो वो कहते हैं अमेरिका और इंडिया ही AI हैं, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बेस है। अब ज़रा इसमें थोड़ी सी जिसे वो कहते हैं ना कि जो चीज़ है मैं समझता हूँ देखनी चाहिए पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान ने क्या एक सबसर्विएंट मुल्क बन के रहना है, सेकंड ग्रेड सिटीज़न, अपने अवाम को तो सेकंड ग्रेड सिटीज़न पाकिस्तान ने रखा, क्योंकि हमारी जो अवाम है उन बेचारों की तो ज़िंदगियों में हुकूमत की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है, उनकी तरफ से तो हुकूमत की तरफ से चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। तो क्या अब अवाम जो है वो इस खित्ते में भी इसी तरह बगैर कॉन्फिडेंस के रहेगी? उससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आज सतवाल सेक्टर में भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। वहां पे 2 कश्मीरियों के शहीद होने की इतलात भी हैं, मजीद लोगों के जख्मी होने की इतलात भी हैं। और ये जो सारा कुछ भारत कर रहा है, आपको पता है इस वक्त मोदी साहब अमेरिका के दौरा पे हैं, और आपको पता है जो अमेरिका का उनका जो दौरा हुआ उसमें जिस किस्म का वहां से बयानिया बनाने की कोशिश की गई, जो इलामिया जारी किया गया, और एक तरह से अमेरिका ने भारत के सर के ऊपर हाथ रखा कि आपने जो खित्ते में नए अलायंस बन रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि चीन का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, उसके साथ साथ सऊदी अरब और ईरान के जो ताल्लुकात में कशीदगी कम कराने में चीन ने अपना किरदार अदा किया, उसका भी बड़ा इशू था, उसकी भी बड़ी तकलीफ है आलमी सतह पे मुख्तलिफ ब्लॉक्स में। तो एनीवे अब भारत ने ये हरकत की है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। इस पे ISPR ने तफसीली एलामिया जारी किया, 2 स्टेटमेंट्स जारी की, बड़ी इंपॉर्टेंट वो स्टेटमेंट है, लेकिन उसका एक हिस्सा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी कि इस वक्त रीजन के अंदर हो रहा क्या है। अच्छा, ड्रिवन बाय न्यू फाउंड जियोपॉलिटिकल पैटर्नेज, इंडियन फोर्सेज हैव एम्बार्क्ड ऑन ए प्लान टू टेक innocent lives
to satiate their false narratives and concocted allegations. ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, ये जो 2-3 लाइनें हैं जो ISPR के इलामिये में कि ड्रिवन बाय न्यू फाउंड जियोपॉलिटिकल पैटर्नेज, ये जो नए उनके कोई आका उनको मिल गए हैं जियोपॉलिटिकली, जिन्होंने उनके सर के ऊपर हाथ रख लिया है, उस सर के ऊपर जब से इनके हाथ आया है उसके बाद जनाब उन्होंने ये हरकत की है और खित्ते के अंदर वो ये मसाइल पैदा करना चाहते हैं और अपनी ये जो एलिगेशंस हैं, झूठे इल्जामात हैं पाकिस्तान के ऊपर, उनकी तस्कीन के लिए जनाब उन्होंने ये कार्रवाई की और आम शहरियों को निशाना बनाया। बाकी इसमें ISPR का और भी रद्द-ए-अमल है कि जनाब ये बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और काफी इसमें तफसीलात है और जब भी इस तरह के वाकयात वहां पे होते हैं आगे से पाकिस्तान भी रद्द-ए-अमल देता है। लेकिन ये समझने की चीज है कि इस वक्त खित्ते के अंदर हो रहा क्या है, कि भारत को नया कौन सा, किसने उनके सर के ऊपर हाथ रख दिया, किसने उनको हलाशेरी दे दी है कि जनाब जाएं आप ये करें, चीन के साथ भी ये करें और चीन के जो इत्तेहादी हैं उनके साथ भी ये करें। तो जो मोदी साहब का दौरा है उसको आप देखें तो आपको समझने में आसानी होगी। वहां से जिस किस्म का इलामिया जारी किया गया, वो मुल्क जहां पे माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है आलमी सतह पे जो है उसकी रिपोर्ट्स हो रही हैं, सब कुछ सामने आ रहा है। उस मुल्क को जिस किस्म की वहां पे मतलब कि वहां पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंसानी हुकूक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ी पार्टनरशिप का आगाज हुआ जिसमें पाकिस्तान के ऊपर भी इल्जामात लगाए गए। बाकी पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है वो बहुत सारी चीजें हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है अकलीतों के साथ, उससे कोई इनकार कर सकता है? अक़वाम मुत्तहिदा से लेके यूरोपीय यूनियन तक हर कोई उसके ऊपर बात कर चुका है। लेकिन अमेरिका की तरफ से अब भारत को जो पैटर्नेज दी गई है, जो उनके सर के ऊपर हाथ रखा गया, वो समझें जो खित्ते के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं उस वजह से। एनीवे इसके ऊपर ISPR की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी उसके ऊपर तफसीली एक रिस्पांस दिया गया है और आने वाले दिनों में जो चीजें तब्दील होंगी, मजीद नए कैंप्स बनेंगे, खित्ते के अंदर तब्दीलियां आएंगी। ये जो स्टेटमेंट है मोदी साहब की और बाइडेन साहब की, आपको उसको आलमी तनाजुर में देखना पड़ेगा। DG ISPR का जो बयान आया है वो बेहद ही हास्यास्पद है। अब मैं आपको इसकी असलियत बताता हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम है कि भारत को अमेरिका के साथ जिस तरह से नज़दीकी रिश्ते बनाने का मौका मिल रहा है, इस कारण से भारत पाकिस्तान को बुली करना चाह रहा है। तो मैं आपको एक खबर बताना चाहूँगा। जून 18, 2020 की खबर है ये। पाकिस्तान का कहना था कि 4 सिविलियंस भारतीय सेना ने LOC की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मार गिराए। आपकी अगर इस खबर को सच मान लें तो भारतीय सेना यह काम बहुत पहले से करती आ रही है। अमेरिका के साथ सुधरते या बेहद ही सुदृढ़ होते रिश्तों का इस तरह की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से कोई लेना देना नहीं है। और अब दूसरी बात, मैं आपको आपकी असलियत याद दिलाना चाहता हूं। जब तक 99 के बाद क्रॉस बॉर्डर फायरिंग लगातार जारी थी और सीज फायर नहीं हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी शेल्स फायर किए जाते थे। आर्टिलरी शेल्स हमारे गांव में आके गिरते थे, हमारे लोगों के मकानों को ध्वस्त करते थे और हमारे लोग डर के मारे सेना के कैंपों में या फिर बॉर्डर से बेहद दूर जाके रहने को मजबूर हो गए थे। यह है आपकी पाकिस्तानी सेना और यह है उसकी इंसानियत, जो आर्टिलरी की शेल्स फायर करती है एक कॉमन इंसान पे, एक आम आदमी पे, एक आम मासूम परिवार पर। पाकिस्तानी सेना सिविलियंस की आड़ में इन्फिल्ट्रेशन कराती है। इन्फिल्ट्रेशन जिस जगह पर यह ऑपरेशन हुआ है उस जगह पर अधिकतम होता है। इन्फिल्ट्रेशन का कारण यह होता है कि अब जो सर्दियां आने वाली हैं, बर्फ पड़ेगी, बर्फ पड़ने के कारण किसी प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता। इस कारण से आपकी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि इसी दौरान जितने आतंकवादी हो सकते हैं उनको वैली में डाल दिया जाए, ताकि पूरी सर्दी वैली जलती रहे, ताकि पूरी वैली जलती रहे आपके भेजे हुए बारूद से। आपने जो ये रोना गाना मचाया हुआ है ना कि आपके 2 सिविलियंस मार गिराए, वो कोई सिविलियंस नहीं थे, वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे थे। इस कारण से भारतीय सेना को फायरिंग करनी पड़ी। और आज जो आपकी सेना भारत पर इल्जाम लगा रही है कि उसके अमेरिका से अच्छे रिश्ते होने के कारण वो हमें बुली करने की कोशिश कर रहा है, तो भाई साहब आपके जब रिश्ते मजबूत थे अमेरिका से, आपने क्या किया? आतंकवाद फैलाया पंजाब में। आपको जो डॉलर्स मिलते थे अफगानिस्तानी जिहाद के लिए, उनका आपने इस्तेमाल करा भारत में। भारत में आपने पंजाब में आतंकवाद फैलाया। जब पंजाब में आपकी शिकस्त होने लगी तो आपने कश्मीर में आतंकवाद फैलाया। कश्मीर को आपने इस तरह जलाया कि आज कश्मीरी हिंदू एक भी घाटी में देखने को नहीं मिलता। डर के साये में जी रहा है कश्मीरी हिंदू, अगर वहां पे कोई बचा भी है तो। ये किया है आपने। आपके जनरल्स ने डॉलर्स अपनी जेबों में भरे और निकल गए देश को छोड़ के। आप अपनी हालत के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। ये बात मैं पाकिस्तानी मीडिया से कहना चाहूंगा, आप हमेशा भारत को देख के रोते क्यों रहते हो? मौका आपके पास भी है, देश आपके पास भी है, सेना आपके पास भी है, लोग आपके पास भी हैं, इंडस्ट्रीज आपके पास भी हैं, तो आप भारत को देख के रोते क्यों रहते हो? आप खुद क्यों नहीं कुछ करते?
आपको तो किसी ने मना नहीं किया कि अमेरिका से रिश्ते सुधारें। आपको किसी ने मना नहीं करा कि आप जाके व्यापार करें। आपको किसी ने रोका है? भारत ने कभी आपके अंदर आकर रोकने की कोशिश करी कि आप व्यापार मत करिए, इंडस्ट्रीज मत लगाइए? आप क्यों इस स्थिति में हैं? आप क्यों हर चीज में भारत से कंपैरिजन करते रहते हैं? आप अपनी स्थितियों के जिम्मेदार खुद हैं। ये सवाल अपने जनरलों से पूछें, आप आपके सियासतदानों से पूछें आप कि आप इस स्थिति में क्यों हैं। जब देखो तब पाकिस्तानी मीडिया के पास एक ही काम बचा है, भारत ने ये कर दिया, भारत ने ये कर दिया, भारत ने ये कर दिया, भारत ने ये कर दिया। भाई तुम भी कर लो यार, मना किया है तुमको कुछ करने से? तुमसे व्यापार होता नहीं, लड़ाइयां तुमसे जीती जाती नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन तुमसे संभलते नहीं, डिप्लोमेसी में तुम फेल होते हो और उसके बाद तुम बोलते हो भारत ने कर दिया। जब तुम्हें पूरा मौका मिला था अपने देश को बनाने का, तब तुमने क्या किया? उसको बिगाड़ के रख दिया, जिहाद की राह पे डाल दिया अपने देश को, अपने देश में एक्सट्रीमिज्म फैलाया अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। और उसके बाद जब आज भारत तरक्की कर रहा है तो आपको जलन महसूस हो रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।